नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे गोहिल वंश। दोस्तों, गोहिल वंश जो कि मेवाड़ का एक वंश था और उस वंश के राजाओं ने शासन किया था। मेवाड़ में जैसे कि उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, अन्य भी क्षेत्रों में उन सभी शासकों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम टॉप 75 आरपीएससी लेवल के टफेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आरपीएससी एसआई विशेष गोहिल वंश मेवाड़ 75 महासंग्राम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोहिल वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है बप्पा रावल, गोहिलादित्य, शीलादित्य, अपराजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोहिलादित्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 566 ईस्वी के आसपास गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की नींव रखी। बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में बप्पा रावल को विप्र ब्राह्मण बताया गया है? ऑप्शन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कोम्बलगढ़ प्रशस्ति, आमेर लेख, बिजोले लेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोम्बलगढ़ प्रशस्ति। इसकी व्याख्या है 1460 ईस्वी की कोम्बलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा को आनंदपुर का ब्राह्मण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी का गठन सर्वप्रथम किस शासक ने किया? ऑप्शन है जयन सिंह, अल्लट, शक्ति कुमार, नारवाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है अल्लट आलू रावल ने आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया और प्रशासनिक पद सृजित किए। अगला क्वेश्चन है, 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है जयत्र सिंह इल्तुतमिश, हमीर व अलाउद्दीन, रतन सिंह व खिलजी, कुंभा व महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था और इसमें जयत्र सिंह की विजय हुई थी। इसकी व्याख्या है जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, जिसका वर्णन हमीर मदमदन में ग्रंथ के अंदर वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है बप्पा रावल, जयत्र सिंह, कुंभा, मोकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयत्र सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है नागदा की नष्ट होने पर जयत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? ऑप्शन है भामाशाह, राणा हमीर, ए व बी दोनों, राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, मतलब कि महाराणा हमीर एवं भामाशाह दोनों मेवाड़ के उद्धारक माने जाते हैं। ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है राणा हमीर ने सिसोदा वंश की नींव रखकर मेवाड़ मुक्त कराया और भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक मदद की। दोनों को संदर्भानुसार उद्धारक कहा जाता है। प्राथमिकता हमीर को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विषम घाटी पंचनन की उपाधि किस शासक की है? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा, राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और रसक प्रिया में हमीर को यह उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण 1260 में किसके काल में चित्रित किया गया? ऑप्शन है तेज सिंह, समर सिंह, जयत्र सिंह, मोकल। तो 1260 में किसके शासन था? तेज सिंह का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यह कमल चंद द्वारा चित्रित ताड़पत्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? ऑप्शन है जलालाबाद, खिजराबाद, मोमिनाबाद, खैराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का नाम खिज्र खां खिजराबाद रखा। किसके नाम पर? खिज्र खान के नाम पर। और खिज्र खान कौन था? अलाउद्दीन का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक से अधिक काल्पनिक मानने वाले इतिहासकार कौन है? ऑप्शन है कर्नल टोड, गौरीशंकर ओझा, अबुल फजर, सुलेमिल मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर ओझा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है ओझा जी मानते हैं कि जायसी की
1540 में कल्पित अंश अधिक है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ऑप्शन है 4, 5, 7, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसकी व्याख्या है 5 कोश पाठ्य गीत, वाद्य रत्न, वाद्य, नृत्य और रत्न कोश है। मतलब कि 5 है, इसमें पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस रत्न कोश है। अगला क्वेश्चन है, कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? ऑप्शन है कुंभलगढ़, विजय स्तंभ, अचलगढ़, जैन कीर्ति स्तंभ। तो 1437 में कुंभा ने निर्माण करवाया था किसका? विजय स्तंभ का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 9 मंजिला विजय स्तंभ माला विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारताचार्य और राणे राय किसकी उपाधियां हैं? ऑप्शन है सांगा, कुंभा, प्रताप, राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा गया। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग राजवर्णन किसने लिखा? ऑप्शन है कानाव्यास, महाराणा कुंभा, मंडन, गोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मूल ग्रंथ कानाव्यास का है पर प्रथम भाग कुंभा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि 1456 में किन के विरुद्ध हुई थी? ऑप्शन है कुंभा के विरुद्ध, सांगा के विरुद्ध, प्रताप के विरुद्ध, मालदेव के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा के विरुद्ध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में कुंभा को हराने के लिए हुई पर असफल रही। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के शरीर पर कितने घाव थे? महाराणा सांगा के शरीर पर, सॉरी। तो ऑप्शन है इसके 60, 80, 84, 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 घाव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कर्नल टोड ने सांगा को सैनिक का भग्नावशेष कहा है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध 1527 में सांगा का स्थान राजसेन किसने धारण किया? अगर दोस्तों बात करें कि जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब? 17 मार्च 1527 को। इसके ऑप्शन है झाला अज्जा, झाला बीदा, हकीम खान और हसन खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाला अज्जा। झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में जब सांगा घायल हो गए थे तो उनका राजसेन ने धारण किया था, झाला अज्जा ने। इसकी व्याख्या है सांगा के घायल होने पर काठियावाड़ के झाला अज्जा ने नेतृत्व किया। झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट पहना था और झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था जब चेतक घायल हो गया था। चेतक की मौत हो गई थी और प्रताप युद्ध से दूर चले गए थे। तो फिर प्रताप का जो मुकुट होता है, चिन्ह होता है, उसको झाला बीदा धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, पाती पेरवन प्रथा का प्रारंभ किस युद्ध से पूर्व किया गया? ऑप्शन है बयाना, खानवा, हल्दीघाटी, दिवेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा युद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को पत्र लिखकर सहायता के लिए आमंत्रित किया था, उसे ही पाती पेरवन प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजराज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है भोजराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे जिनकी मृत्यु सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, पन्नादाई ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था? ऑप्शन है सूरज, चंदन, बनवीर, कीर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है पन्नादाई ने बनवीर से बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया था। अगला क्वेश्चन है, मावली का युद्ध 1540 में किसके मध्य हुआ था? मतलब किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन है उदय सिंह बनवीर, सांगा व बाबर, प्रताप व अकबर, उदय सिंह व शेरशाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह व बनवीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है इसी युद्ध के बाद उदय सिंह ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला, चाबी सौंपने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन है रतन सिंह, उदय सिंह, विक्रमादित्य, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है उदय सिंह ने संघर्ष टालने के लिए 1544 में शेरशाह को दुर्ग की चाबियां भेज दी थी। अगला क्वेश्चन है, हरमणा का युद्ध 1557 में उदय सिंह को किसने हराया था? हरमणा के युद्ध में
हाजी खान पठान, अकबर, मालदेव, शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाजी खान पठान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है अजमेर के हाजी खान पठान ने मारवाड़ के मालदेव की सहायता से उदय सिंह को हराया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ आक्रमण के समय साके के बाद कौन सा सिक्का चलाया? ऑप्शन है एलची, सिक्का ए मुबारक, चांदोड़ी, चित्तौड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एलची सिक्का चलाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मेवाड़ में प्रचलित एलची सिक्का अकबर के समय मुगल प्रभाव का प्रतीक बना। अगला क्वेश्चन है जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने किस किले के बाहर लगवाई? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है उनकी वीरता से मुग्ध होकर आगरा किले के बाहर और बाद में राय सिंह ने जूनागढ़, बीकानेर में लगवाई। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा और चावंड। तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की बात करें तो बादल महल के कटारगढ़ में। इसकी व्याख्या है कुंभलगढ़ के अंतदुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को हुई। मतलब कटारगढ़, कुंभलगढ़ कटारगढ़ है, उसके अंदर बादल महल है, उसके अंदर प्रताप का जन्म होता 9 मई 1540 को। अगर अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, जो कि प्रताप का प्रतिद्वंदी था। अगला क्वेश्चन है प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है मान सिंह, जलाल खां, भगवान दास, टोडरमल, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, टोडरमल, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, और जलाल खान, भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आया था जलाल खान, दूसरा आया था मान सिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। मतलब कि पहला जलाल खान, फिर आया बेटा किसका? भगवान दास का, और फिर भगवान दास आया जो कि जयपुर के शासक थे, और फिर लास्ट में टोडरमल आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसे याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जमा भट्टो। मतलब कि पहले आया जलाल खान, माँ मतलब कि मान सिंह, भय भगवान दास और टोइन टोडरमल, जमा भट्टो। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, टाड और निजामुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें बदायूनी की तो बदायूनी ने सापेक्ष रहकर इस युद्ध का वर्णन किया था। मतलब कि इस युद्ध में बदायूनी भी शामिल हुआ था। ये एकमात्र एक ऐसा साहित्य कह दो या फिर इतिहासकार कह दो, तो इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। इसकी व्याख्या है अल बदायूनी युद्ध में उपस्थित हुआ था। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी युद्ध 1576 में, हल्दीघाटी युद्ध 1576 की तिथि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या है? मतलब इसकी तिथि क्या है? 1576 में तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, लेकिन इसकी तिथि क्या है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग? इसके ऑप्शन है 18 जून, 21 जून, 15 जून, 25 जून। तो राइट आंसर रहेगा 21 जून, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी सामान्यतः 18 जून मानी जाती है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा द्वारा 21 जून मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रताप के हाथी का नाम क्या था जिसे अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया? ऑप्शन है लूणा, राम प्रसाद, खांडे राव और चक्रवात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लगा था और फिर इसका नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। अगला क्वेश्चन है भामाशक ने प्रताप को अपनी संपत्ति किस स्थान पर अर्पित की? ऑप्शन है गोगुंदा, चूलिया, चावंड और कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूलिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है चूलिया गांव में भामाशा और ताराचंद ने प्रताप को आर्थिक सहायता दी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? ऑप्शन है हल्दीघाटी, देवेर, कुंभलगढ़ और राणपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेर का युद्ध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कर्नल टोन ने 1582 के दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। और अगर बात करें हल्दीघाटी को तो हल्दीघाटी क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। इसमें अमर सिंह ने सुल्तान खां को मारा था। अमर सिंह ने ऐसा भाला फेंका कि भाला सुल्तान खां को चीरता हुआ घोड़े के आर पार निकलकर जमीन में गड़ गया था।
अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चावड़, बारडोली, गोगुंदा, खमनोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? बारडोली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है बारडोली खेजड़ बांध के पास में प्रताप की छतरी है। अगला क्वेश्चन है मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किसके मेवाड़ शासक के समय हुई थी? मतलब कौन सा मेवाड़ का शासक था उस समय मेवाड़ मुगल संधि के टाइम पर? ऑप्शन है प्रताप, अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह, जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जहांगीर और अमर सिंह के मध्य यह संधि हुई थी। प्रस्ताव राजकुमार कर्ण सिंह लेकर आए थे, मतलब लेकर गए थे, सॉरी। अगला क्वेश्चन है जग मंदिर महलों का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन है कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। अगर बात करें जग महल मंदिर है वो उनका निर्माण शुरू किसने किया था? तो कर्ण सिंह ने किया था। और कर्ण सिंह का पुत्र था जगत सिंह प्रथम, इसने इस निर्माण को पूर्ण करवाया। ऑप्शन है कर्ण सिंह ने शुरू किया, जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण किया, खुर्रम सांझा ने यहाँ शरण ली थी। ये इसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा जजिया कर 1679 में लगाने पर किस मेवाड़ शासक ने तीखे शब्दों में पत्र लिखा? ऑप्शन है जय सिंह, राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है महाराणा राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार पत्र की प्रामाणिकता पर बहस करते हैं, पर आरपीएससी राज सिंह को मानती है। अगला क्वेश्चन है श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ नाथद्वारा में किसने स्थापित करवाई? ऑप्शन है राज सिंह, जय सिंह, भीम सिंह, अमर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? राज सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1672 ईस्वी में जब औरंगजेब मूर्ति तोड़ रहा था, राज सिंह ने शरण दी। अगला क्वेश्चन है राज सिंह प्रशस्ति संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है किस झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन है पिछोला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद, राजसमंद, सॉरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है नोचों की पाल पर रणछोड़ भट्ट तैलंग द्वारा संस्कृत में 25 काले पत्थरों पर उत्कीर्ण है। कौन सी प्रशस्ति? राज सिंह प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है देवारी समझौता 1708 में कौन शामिल नहीं हुआ? देवारी समझौते में ऑप्शन है अमर सिंह द्वितीय मेवाड़, सवाई जय सिंह आमेर, अजीत सिंह मारवाड़ और मान सिंह जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह जोधपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यह समझौता मुगलों के विरुद्ध अमर सिंह द्वितीय, जय सिंह और अजीत सिंह के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुड़ा सम्मेलन 1734 का आयोजक कौन था? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, अभय सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जोरावर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है योजना सवाई जय सिंह ने बनाई, अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने की। अगला क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी 1807 किन रियासतों के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद? ऑप्शन है मेवाड़ जयपुर, जयपुर जोधपुर, मारवाड़ मेवाड़, कोटा बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जोधपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर, जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में गंगोली मतलब गिंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की? मेवाड़ ने 1817 में, 1818 में, 1857 में और 1803 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 13 जनवरी 1818 को महाराणा भीम सिंह के समय संधि हुई, मेटकाप और ठाकुर अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों के साथ दिया और नीमच से भागे अंग्रेज परिवार को जग मंदिर में शरण दी। अगला क्वेश्चन है चेतावनी रथ चूंटिया 13 सोरठे पढ़कर कौन सा महाराणा दिल्ली दरबार 1903 में जाकर भी शामिल नहीं हुआ? और ये किसने लिखे थे? तो केसरी सिंह बार्ट ने लिखे थे चेतावनी रथ चूंटिया नामक 13 सोरठे। अगर जिस टाइम के राजा मतलब शासक की बात की, मेवाड़ के शासक की, तो ऑप्शन है सज्जन सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह, शंभू सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है केसरी सिंह बारट ने यह सोरठे भेजे जिससे फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया। अगला क्वेश्चन है एकीकरण के समय 1948 मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मतलब एकीकरण के समय 1948 में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है फतेह सिंह, भूपाल सिंह, भगवंत सिंह और जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर है भूपाल सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है भूपाल सिंह जो बाद में राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बने।
अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? ऑप्शन है जैता, मंडन, नाथा, पूंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मंडन कुंभा का प्रधान शिल्पी था। अगला क्वेश्चन है गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है करणी माता, बाण माता, जीर्ण माता, नागणेची माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण माता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है बाण माता गुहिलों की कुलदेवी है, जबकि आराध्य देव एकलिंग नाथ जी है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ भीलकोर एमबीसी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1841 खेरवाड़ा, 1857 नीमच, 1822 ब्यावर, 1835 एनिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1841 में खेरवाड़ा में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है भीलों पर नियंत्रण हेतु खेरवाड़ा उदयपुर में संगठन हुआ। किसका गठन हुआ था? मेवाड़ भील कोर का, और सरदार सिंह के समय इसका गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है बिजोले के किसान आंदोलन के समय मेवाड़ शासक कौन थे? फतेह सिंह, सज्जन सिंह, भूपाल सिंह और शंभू सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सिंह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1897 में आंदोलन शुरू हुआ, तब फतेह सिंह शासक थे। अगला क्वेश्चन है किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, श्रृंगी, ऋषि। तो इसका राइट आंसर रहेगा रणकपुर प्रशस्ति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया है, जो कि एक विरोधाभास है। अगला क्वेश्चन है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उमादे का संबंध किस युद्ध से नहीं है, परंतु वह किस मेवाड़ शासक की पुत्रवधू बनने वाली थी? अगर यह प्रश्न घुमाव, मतलब हमने घुमाव दे के पूछा था, क्योंकि जिस प्रकार आरपीसी पूछती है, अगर इस प्रश्न को सीधा देखे तो ये प्रश्न है राणा सांगे की रानी कर्मावती ने किस मुगल शासक को राखी भेजी थी? तो इसके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण 1534-35 के समय उस आक्रमण से बचने के लिए अपनी सहायता के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं टाइम पे नहीं आ पहुंचा, और नहीं पहुंचने के कारण बहादुर शाह ने आक्रमण करके यहाँ सब कुछ लूट लिया और यहाँ आकर कब्जा कर लिया। इसकी व्याख्या है गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण मतलब 1534-35 के समय। अगला क्वेश्चन है खानवा युद्ध में सांगा की सेना का हरावल अग्रिम दस्ता का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोधी, मेदिनी राय और झाला अज्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन खां मेवाती। इसकी व्याख्या है हरावल फ्रंट लाइन का नेतृत्व हसन खां मेवाती कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? ऑप्शन है सारंग व्यास, कान्हा व्यास, हीरानंद, तिल्ला भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंग व्यास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है सारंग व्यास संगीत गुरु थे, जबकि हीरानंद चित्रकला आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मान सिंह, प्रताप, हकीम का और राणा पूंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है लोकगीतों और साहित्य में महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन है बप्पा रावल, जैत्र सिंह, कुंभा, सांगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम काल भोज भी कहते हैं। इसकी व्याख्या है बप्पा ने 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन है अजमेर को मेवाड़ साम्राज्य में मिलाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है पृथ्वीराज, कुंभा, रायमल, राणा हम्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पृथ्वीराज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार मेवाड़ के संदर्भ में रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने अजमेर पर नियंत्रण किया और तारागढ़ का नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर रखा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का कौन सा शासक पितृहंता, फादर किलर या फेंटिसाइड कहलाता है? ऑप्शन है मोकल, उदा, उदयकिरण, बनवीर, विक्रमादित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा उदा उदयकिरण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने कुंभा की हत्या की थी। इसकी व्याख्या है उदा ने 1468 में कुंभलगढ़ में मामादेवी कुंड के पास कुंभा की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? मतलब पहला प्रताप के 2 बार राज्याभिषेक हुए थे, प्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन है कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़, चावंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होली के दिन विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। मतलब गोगुंदा में होली के दिन में होता। और अगर विधिवत की बात करें तो प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 की स्थापना किस शहर में हुई? ऑप्शन है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भीलवाड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है इसकी, यह मेवाड़ रियासत के अंतर्गत औद्योगिक विकास था। अगला क्वेश्चन है वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास किस महाराणा के दरबारी थे? ऑप्शन है सज्जन सिंह, फतेह सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है महाराणा सज्जन सिंह ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। किसे? श्यामल दास को, जिसकी कृति है वीर विनोद। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है रानी पद्मी, रानी कर्मावती, फूलकर, रंगदेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? रानी कर्मावती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कर्मावती ने जौहर किया और राउत बागसी ने केसरिया किया। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल बया, रमेश चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है स्थापना वर्मा जी ने की पर अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। अगला क्वेश्चन है हल्दीघाटी वर्तमान में किस जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो हल्दीघाटी की बात करें तो ये हो जाएगा राजसमंद के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है राजसमंद जिले में स्थित है क्या? हल्दीघाटी का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली? ऑप्शन है छत्र सिंह, राणा लाखा, मोकल और कुंभा। तो राणा लाखा के समय मेवाड़ में चांदी की खान निकली थी जावर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन इसकी व्याख्या है राणा लाखा लक्ष्य सिंह के समय आर्थिक समृद्धि बढ़ी, मतलब कि चांदी की खान निकली जावर में। अगला क्वेश्चन है पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? ऑप्शन है लाखा, कुंभा, सांगा और हम्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? लाखा। अगर बात करें पिछोला झील की किसने निर्माण किया तो इसकी व्याख्या है एक बंजारा था पिच्छू नाम का, उसने राणा लाखा के शासनकाल में अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है नटनी का चबूतरा किस झील में स्थित है? ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला और जयसमंद एवं उदी सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के ऊपर नटनी का चबूतरा स्थित है। व्याख्या है इसकी गल के नटनी की याद में पिछोला झील में बना है क्या? नटनी का चबूतरा। अगला क्वेश्चन है डाबड़ा कांड 1947 संबंध किस रियासत के कार्यकर्ताओं से था? ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसकी यह मारवाड़ का है पर मेवाड़ सीमा से सटा होने के कारण अक्सर कन्फ्यूजन होता है। शुद्ध मेवाड़ का कांड रास्तापाल एवं पुनावाड़ा कांड था। अगला क्वेश्चन है रास्तापाल कांड में कालीबाई भील का बलिदान किस जिले में हुआ? ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है डूंगरपुर वागड़ गुहिल की शाखा है। अपने गुरु को बचाने के लिए कालीबाई ने अपने प्राण त्याग दे, मतलब अपना बलिदान दिया। अगर गुरु की बात की थी, गुरु कौन थे? सेंगा भाई। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम दूत टोडरमल कब आया? ऑप्शन है 1572, 1573 दिसंबर में, 1574, 1576। तो दिसंबर में 1573 में आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है दिसंबर 1573 में अंतिम प्रयास किया था। किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राणा सांगा, कुंवर चूंडा, राव जोधा, मोकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर चूंडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसने मोकल को राजा बनाने की खातिर अपने मतलब कि उसने शपथ ली थी कि मैं या मेरे वंशज किसी के भी द्वारा मेवाड़ की गद्दी पर शासन नहीं किया जाएगा। इसकी व्याख्या राणा लाखा के पुत्र चूंडा ने हंसाबाई के पुत्र मोकल की राजगद्दी की प्रतिज्ञा ली। अगला क्वेश्चन है आवल बावल की संधि 1453 में किन के मध्य हुई? ऑप्शन है कुंभा जोधा, सांगा मालदेव, रायमल बीका, मोकल रणमल। आवल बावल की संधि की बात करें तो कुंभा एवं जोधा के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण हेतु सोजत को केंद्र मानकर यह संधि हुई।
अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय वाहक पत्रिका किसने निकाली जो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े थे? ऑप्शन है चिमनलाल मालोत, सिद्धरा डड्डा, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिमनलाल मालोत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, यह एक कठिन तथ्य है प्रजामंडल साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक 1853 में किसने लगाई? ऑप्शन है स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, शंभू सिंह, सरदार सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, खेरवाड़ा में जेसी ब्रुक के कहने पर स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छतरी किसके सामने बनी है? ऑप्शन है मीरा मंदिर, कुमश्याम मंदिर, कालिका माता, तुलजा भवानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमश्याम मंदिर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कुमश्याम मीरा मंदिर के प्रांगण में रैदास मीरा के गुरु थे, उनकी छतरी बनी हुई है। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गुहिल वंश की अंतिम शाखा मेवाड़ रियासत के विलीनीकरण तक का नाम क्या था? ऑप्शन है रावल, सिसोदिया, राणावत और सक्तावत। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सिसोदिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या है, 1326 में हम्मीर के समय से सिसोदिया शाखा चली जो अंत तक रही। दोस्तों ये थे आज के टफेस्ट और आरपीएससी लेवल के बेहतरीन 75 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे होंगे, लगे होंगे, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो बेझिझक हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमसे पूछें कि आपको कौन सा क्वेश्चन डाउट है, कौन सा क्वेश्चन अगर अशुद्ध है, अगर आंसर किसी बुक में अलग मान रखा है तो वो भी हमें ज़रूर पूछे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और साथ में जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।